तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कर्ण, भीष्म और द्रोण में से कौन था भगवान परशुराम का सबसे शक्तिशाली शिष्य और भगवान परशुराम का प्रिय शिष्य। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ भगवान परशुराम के बारे में। तो भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और वे भगवान शिव के शिष्य भी थे। उन्होंने भगवान शिव से उनके सभी दिव्यास्त्र ले लिए थे। भगवान परशुराम के पास दुनिया के सबसे ज्यादा दिव्यास्त्र थे। भगवान परशुराम एक चिरंजीवी हैं और एक बाल ब्रह्मचारी हैं, जिससे आप भगवान परशुराम की पावर का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जो भगवान विष्णु का अवतार हो और भगवान शिव का शिष्य है वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा। इनके 3 शिष्य थे, भीष्म, द्रोण और कर्ण। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। सबसे पहले बात कर लेते हैं द्रोणाचार्य के बारे में। तो पहले मैं आपको बता दूं द्रोणाचार्य को भगवान परशुराम ने शिक्षा क्यों दी थी। एक बार की बात है जब महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम अपना पूरा धन दान में दे रहे थे, सबको दान दे रहे थे। उस समय द्रोणाचार्य भी भगवान परशुराम के पास दान की अपेक्षा से गए, लेकिन जब तक वो पहुंचे उस समय तक भगवान परशुराम का पूरा दान खत्म हो चुका था। तब भगवान परशुराम उनसे कहते हैं कि मेरे पास अब कोई भी धन दौलत नहीं बची है, पर तुमको और कुछ चाहिए तो तुम बोलो। द्रोणाचार्य कहते हैं मुझे शिक्षा चाहिए, आप मुझे 2 विद्या और बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र सिखा दीजिए। भगवान परशुराम ने द्रोणाचार्य को 2 विद्याएं और कई सारे दिव्यास्त्र सिखा दिए थे, जिसमें पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र जैसे दिव्यास्त्र भी थे। और द्रोणाचार्य ही बाद में चल करके अर्जुन, भीम समेत सभी पांडव और सभी कौरवों के गुरु बने थे, जिससे आप सोच ही सकते हैं द्रोणाचार्य कितने ज़्यादा बलशाली योद्धा होंगे। द्रोणाचार्य एक बहुत ही ज़्यादा बलशाली योद्धा थे। माना जाता था द्रोणाचार्य को हरा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था। द्रोणाचार्य को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को और सभी पांडवों को छल करना पड़ गया था, तभी वो द्रोणाचार्य को मार पाए थे अथवा नहीं मार पाते। अब बात कर लेते हैं भीष्म के बारे में। तो भीष्म ने भगवान परशुराम से मेरे हिसाब से तो अस्त्र शस्त्र नहीं लिए थे, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है उसमें तो यही लिखा हुआ है कि भीष्म ने सिर्फ और स्किल्स सीखी थी और युद्ध लड़ने की टेक्निक सीखी और 2 विद्याएं सीखी थी, और वहाँ पे कहीं भी अस्त्र शस्त्र का मेंशन नहीं मिलता है। और जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से भीष्म ने कभी अस्त्र शस्त्र नहीं लिए भगवान परशुराम से। अगर फ्यूचर में इसके बारे में मुझे पता चलता है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए भीष्म ने तो कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं लिए थे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भगवान परशुराम से स्किल्स सीखी थी, युद्ध लड़ने की टेक्निक सीखी थी और 2 विद्याएं सीखी थी। और भीष्म के बारे में ये बात कही जाती है कि एक बार भीष्म ने भगवान परशुराम से युद्ध कर लिया था। वह युद्ध 21 दिनों तक चला था। एक बहुत ही विनाशकारी युद्ध था, इसमें कोई भी नहीं जीता था, लेकिन आप इसे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि भीष्म कितने ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा होंगे। भीष्म को हरा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। युद्ध में जब भीष्म और अर्जुन का आमना सामना हुआ तो भीष्म इतने खतरनाक तरीके से युद्ध कर रहे थे, स्वयं श्री कृष्ण को उठना पड़ गया था भीष्म को मारने के लिए। भीष्म को मारना लगभग असंभव था। अर्जुन ने शिखंडिनी के पीछे खड़े होकर भीष्म पर तीर चलाए थे और भीष्म का छल से वध कर दिया था, नहीं तो भीष्म को भी मार पाना असंभव था। अब बात कर लेते हैं कर्ण के बारे में। तो कर्ण भगवान सूर्यदेव का पुत्र था और भगवान परशुराम का शिष्य था। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कर्ण ने भगवान परशुराम से शिक्षा क्यों ली थी। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को दिव्यास्त्र सिखाने से, हाई लेवल की स्किल्स सिखाने से और दूसरी विद्या सिखाने से और बहुत सी चीज़ें सिखाने से मना कर दिया था, उसको सिर्फ धनुष चलाने की शिक्षा दी थी नॉर्मली, तो फिर कर्ण ने द्रोणाचार्य को छोड़ दिया था और वहाँ से चला गया था और फिर वो भगवान परशुराम के पास गया। फिर भगवान परशुराम से उसने पूरी शिक्षा ले ली। उसने भगवान परशुराम के पास 12 साल बिताए और भगवान परशुराम के सभी दिव्यास्त्र ले लिए। इस बात का मेंशन स्वयं भगवान परशुराम जी ने भी किया था। और कर्ण ने भगवान परशुराम से सभी की सभी विद्याएं ले ली जितनी भगवान परशुराम को आती हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ भगवान परशुराम का प्रिय शिष्य कौन था, भगवान परशुराम के लिए उनका सबसे शक्तिशाली शिष्य कौन था। तो एक बार भगवान परशुराम ने कहा था कि देयर इज नो वन हु इज इक्वल टू कर्णा। मतलब भगवान परशुराम खुद ये मानते थे कर्ण के जितना शक्तिशाली योद्धा दुनिया में कोई भी नहीं है। कर्ण को पीछे छोड़ना तो दूर की बात है, कर्ण की बराबरी भी कोई नहीं कर सकता था भगवान परशुराम के हिसाब से। भगवान परशुराम ने भी भीष्म और द्रोण को अपनी पूर्ण शिक्षा नहीं दी थी। उन्होंने द्रोणाचार्य को अस्त्र और 2 विद्याएं सिखाई थी और भीष्म को युद्ध लड़ने की टेक्निक्स और 2 विद्याएं सिखाई थी। लेकिन भगवान परशुराम ने खुद कहा था कि मैंने अपनी समग्र विद्या, जो कुछ मुझे शिव ने सिखाया है वो सब मैंने कर्ण को दे दिया है। और शिव जी ने ये खुद कहा था कि मैंने अपनी समग्र विद्या परशुराम को दे दी है। इससे आप सोच सकते हैं कर्ण के पास कितनी ज़्यादा विद्या और कितने सारे दिव्यास्त्र होंगे।
भगवान परशुराम का प्रिय शिष्य भी कर्ण था। भगवान परशुराम ने कई बार कर्ण को अपना प्रिय शिष्य कहा था। इन सभी बातों से हमें पता चलता है भगवान परशुराम का सबसे शक्तिशाली शिष्य था कर्ण, और कर्ण को हरा पाना असंभव था क्योंकि कर्ण के पास कवच और कुंडल थे। और भगवान परशुराम ने अपना विजय धनुष जो कि उन्हें भगवान शिव शंकर ने दिया था, और अपना भार्गवास्त्र उन्होंने हजारों और लाखों सालों की तपस्या से बनाया था, वो दोनों चीजें और काफी सारे दिव्यास्त्र जो कुछ उन्हें आता था सब कुछ कर्ण को दे दिया था, जिससे कर्ण सबसे शक्तिशाली योद्धा बन चुके थे। तो इन सभी बातों से हमें पता चलता है कि भगवान परशुराम का सबसे प्रिय शिष्य और सबसे शक्तिशाली शिष्य कर्ण था। तो कर्ण पे बहुत सारी डिटेल्स में वीडियो आएंगी कि कर्ण ने भगवान परशुराम से कौन कौन से दिव्यास्त्र सीखे थे और कर्ण के बारे में बहुत कुछ। तो इन सब वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।